दोस्तों, जो सारे के सारे फ़ोन ब्लास्ट होते हैं ना, वो ज़्यादातर केस में चार्जिंग की गलती की वजह से ही होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको 10 ऐसा चार्जिंग मिस्टेक्स बताएँगे, जिसको आपको नहीं करना है एंड ज़्यादातर लोग ये चार्जिंग मिस्टेक्स करते हैं। तो ये जो 10 आपको जो चार्जिंग मिस्टेक्स बताएँगे, इसका सॉल्यूशन भी बताएँगे ताकि आप किस तरीके से सेफ रहो। नंबर 1 मिस्टेक है इग्नोरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर अपडेट में सिर्फ नया फीचर नहीं होते, बल्कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फिक्सेस भी होते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करते तो फ़ोन पुराना बग्स के साथ रन करते हैं, जो बैकग्राउंड में बैटरी ड्रेन करते हैं। जैसे बैकग्राउंड ऐप्स प्रॉपर्ली स्लीप नहीं होते, चार्जिंग स्पीड इनकंसिस्टेंट होती है और हीट कंट्रोल एल्गोरिदम्स पुराना हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ऑटोमेटिक अपडेट इनेबल करो। लेटेस्ट ओएस फ़ोन को ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज करते हैं और बैटरी ज़्यादा स्मूथली चार्ज होते हैं। नंबर 2 मिस्टेक्स नंबर 2 मिस्टेक्स है चार्जिंग पोर्ट क्लीन ना करना। अब देखिए, ये तो सिंपल मिस्टेक्स है, लेकिन ये जो 10 मिस्टेक्स आपको बताऊंगा इसके अंदर काफी तगड़ा भी है, वो आप सुन लेना। तो नंबर 2 में चार्जिंग पोर्ट क्लीन ना करना। पोर्ट में धूल मिट्टी एंड मॉइस्चर जम जाता है, केबल प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं होता, रिजल्ट स्लो चार्जिंग, चार्जिंग पॉज, इरर्स और कभी 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 फोन बिल्कुल चार्ज नहीं होता। उस केस में जो है डार्ट शॉर्ट सर्किट कर सकता है और पोर्ट बर्न हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉफ्ट ब्रश से पोर्ट क्लीन करो या सर्विस सेंटर में प्रोफेशनली क्लीन कराओ। ध्यान रहे, नेडल या पिन से स्क्रैच करोगे तो पिंस टूट सकता है। अगर स्पेशली सी पोर्ट है, यूएसबी टाइप सी है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसका प्राइस भी काफी ज्यादा होती है। नंबर 3 मिस्टेक है लैपटॉप या वीक सोर्स से चार्ज करना। लैपटॉप का यूएसबी पोर्ट लो पावर देता है। 0.5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक ही लैपटॉप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पावर, जबकि फोन को 2 एम्पियर से ज्यादा चाहिए होता है पावर। क्विक करंट से बैटरी चार्ज होने में डबल टाइम लगता है और बैटरी माइक्रोसाइकिल कंज्यूम करती है। मल्टीपल स्मॉल चार्जेस, माइक्रोसाइकिल का मतलब ज्यादा माइक्रोसाइकिल का मतलब है बैटरी की टोटल लाइफ स्पेन कम हो जाना। सॉल्यूशन क्या है? ऑलवेज सर्टिफाइड वॉल अडेप्टर यूज करो। लैपटॉप से चार्ज सिर्फ इमरजेंसी में करो, उल्टा सीधी लैपटॉप से जो है चार्ज मत किया करो। नंबर 4 मिस्टेक है थिक फोन केस के साथ चार्जिंग, मतलब मोटा वाला फोन केस के साथ चार्जिंग। चार्जिंग के बाद फोन ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस करते हैं, थिक कवर्स हीट ट्रैप कर लेते हैं। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस प्लस तक चला जाता है। हाई टेम्परेचर लिथियम आयन सेल्स के अंदर की सॉरी इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड को डैमेज करते हैं, जिससे कैपेसिटी गिरती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? फास्ट चार्जिंग के टाइम केस निकालो या पतला वाला केस इस्तेमाल करो, या जो वेंटिलेशन वाला केस मिलता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे हीट कम से कम प्रोड्यूस हो एंड उसको जो है एक सॉलिड फ्लैट सरफेस पे रखो, जो हीट जो है एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो मेटल सरफेस है। इससे क्या होगा? हीट जल्दी से जल्दी जो है आपको फोन से उस मेटल सरफेस के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, नंबर 5 मिस्टेक है रोज फास्ट चार्जिंग यूज करना। फास्ट चार्जिंग में बैटरी हाई करंट एक्सेप्ट करती है, 18 वाट, 30 वाट, 65 वाट से ज्यादा। अगर ये आपका फोन का जो कंपनी है, जैसे कि रेडमी का इस्तेमाल कर रहे हो, रियलमी का इस्तेमाल कर रहे हो, या किसी भी दूसरा कंपनी का, वीवो का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो एक फास्ट चार्जिंग आपको दे दे, उस उस फास्ट चार्जिंग से आप जो है रेगुलर कर सकते हो, क्योंकि वो जो लोग हैं, वो जो चार्जर आपको देते हैं एंड आपके फोन के अंदर एल्गोरिदम जो है उसका हिसाब से जो है प्रोसेसर के अंदर, जो बैटरी प्रोसेसर है उसके अंदर सेट होके रहते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। इस प्रोसेस में क्या होता है? ज्यादा हीट बनती है, जो अलग वाला एडेप्टर से आप जो हाई जो है करते हो आप जो है फास्ट चार्जिंग, तब ये प्रॉब्लम होता है, जो बैटरी का केमिकल जो है एक्सेलरेट करती है एंड रोज यूज करने से बैटरी साइकिल हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? फास्ट चार्जिंग सिर्फ इमरजेंसी में यूज करो, जब आपका ओरिजिनल अडेप्टर नहीं है, एक फास्ट चार्जिंग को आप इस्तेमाल करो, तब जो है आप कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हो इमरजेंसी में। नंबर 6 प्रॉब्लम है बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज करना। बैटरी को 0% तक खत्म करना डीप डिस्चार्ज कहलाता है। लिथियम आयन सेल्स को कंप्लीटली एम्प्टी करने से उनका इंटरनल वोल्टेज डेंजरसली लो होते हैं, जिससे परमानेंट कैपेसिटी लॉस होता है। सॉल्यूशन क्या है? फोन हमेशा
20% से नीचे मत लेके आओ। 30% होगा तो बढ़िया होगा। 20 to 30% से नीचे मत लेके आओ बैटरी का चार्ज को, एंड उसको चार्ज करो 80% या हाईली 90% तक। 90% से ऊपर उसको चार्ज मत किया करो आप। इस रेंज में बैटरी हेल्थ सबसे स्टेबल रहती है। इसीलिए अगर आप 20% to 80% के अंदर अंदर आपका फोन का चार्ज हमेशा रखते हो बैटरी का, तो इससे आपका बैटरी का लाइफ स्पैन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 7 जो मिस्टेक है, चार्जिंग के टाइम फोन को यूज करना। चार्जिंग के वक्त गेमिंग या वीडियो देखना फोन को डबल स्ट्रेस देता है। एक तरफ चार्जिंग हाई करंट देता है, दूसरी तरफ प्रोसेसर लोड हीट जनरेट करते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है, सादा हीट से बैटरी सेल्स के अंदर गैस प्रेशर बनते हैं। वर्स्ट केस में स्वेलिंग या बर्निंग हो सकता है, एंड स्मेल भी आपको जो है आ सकती है। सोल्यूशन क्या है, फोन को चार्ज करते वक्त आइडल छोड़ दो। गेमिंग करनी है तो अनप्लग करके करो। ठीक है, एंड अगर आपके फोन के अंदर जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, चार्ज मैनेजमेंट सिस्टम है, जो चार्जिंग के वक्त ऑन करने के लिए कहता है, तो उसको आप कर देंगे। आपको फोन के अंदर ये फीचर है तो काफी बढ़िया है। उसको आइडल छोड़ दो, यही सबसे बढ़िया चीज होती है। ठीक है ना, चार्जिंग के टाइम फोन कभी भी इस्तेमाल नहीं करो। 90% जो फोन ब्लास्ट होते हैं चार्जिंग के टाइम, वो फोन यूज करते करते, गेम खेलते खेलते या हाई लोडिंग काम को करते करते, जो ग्राफिक इंटेंसिव काम होता है, प्रोसेसिंग इंटेंसिव काम होता है, उसको जब करते हैं ज्यादातर केस में फोन ब्लास्ट होता है। ये चार्जिंग टाइम फोन जब आप इस्तेमाल करते हो, क्योंकि बैटरी को डबल इस्तेमाल होता है, बैटरी डबल हीटिंग होता है। एक तो चार्ज हो रहा है, उससे हीटिंग हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। आप फोन को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए भी जो है वो ब्लास्ट हो सकता है। नंबर 8 मिस्टेक जो है, गर्म जगह पे फोन चार्जिंग करना है। ये भी एक कॉज है फोन को ब्लास्ट होने का। ठीक है, सनलाइट में या हॉट रूम में फोन चार्ज करने से बैटरी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस प्लस हो सकता है बेसिकली। हाई टेम्परेचर में बैटरी को इंटरनल फ्लूइड डिग्रेड होता है, जिससे कैपेसिटी परमानेंटली गिर जाती है। ऐसे में फोन के अंदर थर्मल थ्रॉटलिंग होती है और चार्जिंग स्पीड भी स्लो हो जाता है। थर्मल थ्रॉटलिंग क्या है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। सोल्यूशन क्या है इसका, फोन को हमेशा कूल रूम टेम्परेचर में चार्ज करो। डायरेक्ट सनलाइट या जो आपका विंडो है, विंडोज के पास अगर सनलाइट आ रहा है उसको अवॉइड मत करो। जो तकिया है उसके अंदर दे के आप चार्ज करना इस्तेमाल मत करो। जो फायर पकड़ते हैं उस तरीके का जो चीज है उसके आजू बाजू में आप रख के चार्ज कर जो है मत करो। नंबर 9 मिस्टेक है, ये भी काफी बढ़िया मिस्टेक है, वो है ओवरनाइट चार्जिंग करना। ओवरनाइट चार्जिंग में फोन लंबा समय तक 100% पे रहता है, एंड हाई वोल्टेज पे कंटिन्यूअसली बैटरी रखने से केमिकल स्ट्रेस बढ़ता है। और अगर चार्जर चीप है तो ओवर हीटिंग की भी रिस्क होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, स्मार्ट प्लग या फोन का ऑप्टिमाइजेशन चार्जिंग फीचर के यूज करें, जो बैटरी को 80% तक रखता है और सुबह सुबह होते होते 100% तक कर देते हैं। वो टाइम का हिसाब से उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड काफी काफी सारे लोगों को ये मानना है कि जो बैटरी है फोन के अंदर, उसका प्रोसेसर रहता है, एक प्रोसेसिंग पावर की 100% तक हो जाने से जो वोल्टेज है चार्जर का वो बैटरी के अंदर मत जाने देना। लेकिन ये कभी कभार फेल भी करती है, एंड कुछ फोन के अंदर अलग अलग एल्गोरिथम है वो 100% आपका फोन को ओवरनाइट चार्ज करके रखते हैं। जैसे कि 99% हो गए तो वो फिर 100% कर देंगे, या 100% करने के बाद वो डायरेक्ट वोल्टेज आपको फोन के अंदर भेजेंगे। अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया अडेप्टर के अंदर तो आपको फोन का प्रोसेसर खत्म हो सकता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 10 मिस्टेक है, चिप या डुप्लीकेट चार्जर जो है इस्तेमाल करना। सबसे ज्यादा चिप या डुप्लीकेट चार्जर इस्तेमाल करने से, एंड जो पावर बैंक होते हैं, नकली पावर बैंक होते हैं, जो है लोकल जो पावर बैंक होते हैं, उससे ये प्रॉब्लम होता है। तो फेक चार्जर जो है प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं देते। ओवर वोल्टेज या करंट जो है फ्लक्चुएशन से बैटरी सेल्स ब्लास्ट हो सकता है। बहुत केस में चीप चार्जर फायर हैजर्ड बन गया है और फोन पीसीबी भी डैमेज होती है, फोन का जो पीसीबी है। सोल्यूशन क्या, ऑलवेज ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करो, या तो सर्टिफाइड जो है चार्जर है जो वो इस्तेमाल करो। अगर चार्जर एबनॉर्मल हीट कर रहा है या बर्निंग स्मेल आया, तुरंत उसको बंद करो।
दोस्तों ये था टॉप 10 चार्जिंग मिस्टेक्स जो लोग रोज करते हैं। हो सकते है आप भी इसको कुछ कुछ करते हो।